विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में द फ्यूचर सोसाइटी और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नीति और निर्माता, विशेषज्ञ, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किए। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित कार्यशाला में जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और मीडिया की भूमिका पर व्यापक मंथन किया गया। इस दौरान राजस्थान में सतही और भूजल की स्थिति को बेहतर करने और जल संरक्षण में आम जन की सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरान यूनिसेफ राजस्थान के प्रमुख अधिकारी ऋषभ हेमानी ने जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों पर प्रकाश डाला। उधर वाटरशेड डिपार्टमेंट के निदेशक मोहम्मद जुनेद ने सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए जन सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया। जल स्वावलंबन अभियान है, उसका द्वितीय चरण जो है अभी जस्ट शुरू होने वाला है। उसका प्रथम चरण ऑलरेडी चल रहा है। सरकार की ये टारगेट है कि मिनिमम 1,10,000 स्ट्रक्चर्स बनना चाहिए, 5,000 गाँवों को कवर करना चाहिए। उस कड़ी में हमने इस साल में 1,13,000 कामों का सैंक्शन किया है, उसका काम प्रगतित है। जैसे आगामी मानसून है उसके बाद जून तक ये सारे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट होंगे। द्वितीय चरण में भी हम उतना ही गाँव का कवर कर रहे हैं, 5,000 के आसपास गाँव का कवर कर रहे हैं। इसमें केवल वाटरशेड नहीं है, सारे डिपार्टमेंट जैसे ग्रामीण विकास का नरेगा की योजना है, पंचायती राज की इन्वॉल्वमेंट है, कृषि विभाग का है, हॉर्टिकल्चर का है, जल संसाधन विभाग, सारे विभाग मिलके इसमें काम कर रहे हैं। इसमें पब्लिक का भी योगदान है, पार्टिसिपेशन है। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता सतीश जैन ने जल जीवन मिशन में अब तक हुए कार्यों की जानकारी दी और कहा कि 5 साल के भीतर हर घर नल से जल दिया जा सकेगा, लेकिन सतही जल का संरक्षण बढ़ाना होगा। वहीं भूजल विभाग अधिशासी हाइड्रोलॉजिस्ट विनय भारद्वाज ने कहा कि राजस्थान में 72% भाग अति दोहित है। जन जागरूकता से ही भूजल को बचाया जा सकता है। साथ ही कार्यशाला में मिशा, क्लाइमेट चैंपियन और श्याम प्रताप सिंह राठौड़, युवा सरपंच जहोता ने अपने अनुभव साझा किए। डांग क्षेत्र में जल संरक्षण का काम कर रहे करौली के ग्राम सेवक मुरारी और जगदीश ने बताया कि वर्षा जल बचाने की योजना के तहत करीब 10,000 परिवार साल भर वर्षा का जल काम ले रहे हैं। कार्यशाला में मीडिया प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार साझा किए और कहा कि सरकार की पहल के साथ ही जिम्मेदार विभागों को भी अपने कर्तव्य निभाने होंगे। वहीं द फ्यूचर सोसाइटी की रविता शर्मा ने भी जल संरक्षण पर अपनी बात रखी। यूनिसेफ से जुड़े ऋषभ हेमानी जी हमारे साथ हैं। हेमानी जी, किस तरीके से अपन वाटर कंजर्वेशन या जो पानी बचाने के तरीके हैं, जल संचय के तरीके हैं, उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं? आज की जो इंडिया राउंड टेबल है, जिसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट और वाटर सिक्योर राजस्थान की एक परिकल्पना कैसी हो, इसमें मीडिया की क्या भागीदारी हो और साथ ही संस्थाएं इसमें कैसे जुड़ सकती है, सरकार, NGOs और जो चैंपियंस है, तो ये आज का विषय है। कल 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे है और इसकी उपलक्ष्यता में ये कार्यक्रम रखा गया है और सिर्फ एक दिन का नहीं पर ये एक निरंतर चलता हुआ कार्यक्रम रहे, ये हमारी इच्छा। एक अलग सवाल ये है इस कार्यक्रम के बियॉन्ड की अगले 6 महीने जो हैं वो पेयजल प्रबंधन और वितरण के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गर्मियाँ आने वाली हैं, गर्मी आ चुकी हैं। 3 महीने में पेयजल प्रबंधन करना है, उसके बाद बारिश होगी, वितरण और प्रबंधन साथ साथ चलेंगे। तो किस तरीके से तालमेल यूनिसेफ बिठाएगा, किस तरीके से पब्लिक अवेयरनेस करेगा, क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? यूनिसेफ का जो मुख्य फोकस एरिया है वो सरकार जो बाकी संस्थाएं उनके साथ मिलके 2-3 एरिया में काम करते हैं। जो मुद्दे हैं ऐसे हैं जिसमें सरकार के कार्यक्रम को गति मिल पाए, इसमें जो फोकस है इक्विटी, जो आखिरी छोर में जो समस्या है उसको कैसे रिजॉल्व की जा सके सरकारी कार्यक्रम के तहत, जैसे जल जीवन मिशन है, अटल भूजल योजना है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसको सुचारू रूप से कैसे कार्यान्वयन किया जाए, उसमें उसकी जो कमिटीज़ है, उसके जो प्लान्स है, उसमें जो कुछ उसके निष्कर्ष होते हैं, उसमें हम अपने टेक्निकल इनपुट्स देते हैं। वो सबको पता है, पूरे प्रदेश में हर साल वो कंटीजेंसी प्लान बनता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पानी पहली प्राथमिकता है, लेकिन अखबार में आना हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आना हो, तमाम संस्थाएं जो NGO के रूप में काम कर रही है वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाती हैं, वो बता नहीं पाती है कि हम पेयजल प्रबंधन के लिए क्या काम कर रहे हैं। पहली प्राथमिकता और मीडिया में अंतिम प्राथमिकता पे आता है, ऐसा क्यों?
यही जो गैप है उसको दूर करने के लिए आज का ये विचार विमर्श रखा कि मीडिया को इसमें हम आगे कैसे लेके आए, और इसमें मीडिया की भागीदारी के साथ जो कुछ चुनौतियाँ है वो तो आती ही है, पर साथ साथ में जो अच्छे नवाचार हुए उसको भी उजागर किया जाता है। तो हमारे साथ आज बहुत सारे चैम्पियंस हैं, वे तो ऐसे कुछ अच्छे नवाचार भी है जिससे हम सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वो ब्रिजिंग का काम यूनिसेफ का है इसमें। तो देखिए, यूनिसेफ से जुड़े हेमानी जी का साफ तौर पे कहना है कि आज की जो कार्यशाला है वो मीडिया के साथ इसलिए की गई है कि अब तक जो नवाचार हुए हैं या आगे जो नवाचार होंगे वो मीडिया के माध्यम के किस तरीके से आमजन तक पहुंचाए जा सकें। जल प्रबंधन, जल वितरण, जल संचय को लेकर के जो कार्य योजना बनेगी वो एक प्रारूप लेकर के मीडिया के सामने आए और जन जन तक पहुँचे। कैमरामैन तीरथ के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।